हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ तनु शुक्ला। आज के वीडियो में हम ईवीएस के पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपको बहुत सारी वीडियोस मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, सीडीपी के भी और ईवीएस पेडागोजी के भी। तो हम बहुत जल्द ईवीएस पेडागोजी को ख़त्म करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मुझे वीडियोस पे कुछ बहुत अच्छे रिस्पांस मिल नहीं रहे हैं। मेरा तो मन ही नहीं करता मैं वीडियोस बनाऊं, लेकिन मैंने प्रॉमिस कर दिया है, इसलिए मुझे बार बार वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इतने में मैं अपना खुद का अच्छी से पढ़ाई कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 76 नंबर वाला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है आपने शुरू में देख लिया होगा कि ये 28 दिसंबर 2021 का पेपर है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं कि ये 28 दिसंबर 2021 का पेपर है। इसके पहले हम 31, 29, 29 3 वीडियोस मैं और भी डाल चुकी हूँ। उसके बाद ये 28 तारीख का क्वेश्चन पेपर है। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मोहन ने बताया है कि उसके पिताजी पहला क्वेश्चन है कि मोहन ने बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, एक थीम है के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय पीने के लिए हम लोग कुल्हड़ इस्तेमाल करते हैं, तो विद्यार्थियों को कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आप निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग करेंगे? यहाँ पे आप क्वेश्चन एक बार फिर से देख ही सकते हैं कि स्टूडेंट्स को टीच करना चाहते हैं कुल्हड़ बनाना फॉर ड्रिंकिंग टी अंडर द थीम के अंतर्गत, मतलब ये सिखाना चाहते हैं कि कुल्हड़ कैसे बनाया जाए जिसमें कि चाय पिया जाता है। तो सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे, तकनीकी संसाधन का उपयोग करेंगे, मीडिया संसाधन का या प्राकृतिक संसाधन का? आप किसका उपयोग करके बच्चों को कुल्हड़ बनाना सिखाएंगे? तो यहाँ पे आप सामुदायिक संसाधन का उपयोग करके आप बच्चों को कुल्हड़ बनाना आराम से सिखा सकते हैं। तो आप आराम से बच्चों को कुल्हड़ बनाना सिखा सकते हैं। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि सामुदायिक संसाधन का उपयोग करके आप बच्चों को कुल्हड़ बनाना सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तकनीकी का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चे, और मीडिया संसाधन का भी नहीं, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन का नहीं। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ, मिट्टी तो मीडिया संसाधन है, उसका यूज़ करके बच्चों को कुल्हड़ बनाना सिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन होगा कि सामुदायिक संसाधन का उपयोग करेंगे। समुदाय का जो संसाधन होगा उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद बच्चों को कुल्हड़ बनाना सिखाएंगे। सामुदायिक संसाधन का मतलब ये कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाना जानते हैं। सभी तो नहीं जानते कुल्हड़ कैसे बनता है, जो बनाता है वही जानता है। तो मतलब ऐसे लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर बच्चों को सर्वे करने के लिए कहेंगे या फिर बच्चों को देखने के लिए कहेंगे, वहाँ पे लेकर जाएंगे देखने, ऑब्जर्वेशन करवाएंगे, अवलोकन करवाएंगे। इस तरीके से कोई काम किया जाएगा वहाँ पे। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान व स्थिर है। सुव्यवस्थित ज्ञान व स्थिर ज्ञान तो नहीं है विज्ञान। अगला क्या है कि ज्ञान की इकाई और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है विज्ञान। ये बात बिल्कुल ठीक है कि विज्ञान जो है वो ज्ञान की इकाई है और ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और विज्ञान संगठित ज्ञान व सुव्यवस्थित ज्ञान है, ये बात ठीक है, लेकिन ज्ञान का निर्माण हमेशा होता ही रहता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई और गत्यात्मक है। यहाँ पे गत्यात्मक है, ये बात ठीक है, लेकिन अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो होगा जिसमें कि ज्ञान का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है।
अगला है 78 नंबर वाला क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है। तो पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति ईवीएस सीखने के लिए सीखने का वर्णन करेगी, बिल्कुल ठीक है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना, बिल्कुल सही है कि जिसके साथ हम मतलब सीख रहे हैं उसके साथ मतलब विचार और कौशलों को अपने साझा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मुझे आती हैं, कुछ चीज़ें किसी और बच्चे को आती, कुछ चीज़ें किसी और बच्चे को आती हैं, तो हम लोग एक दूसरे से अपने विचार और कौशल को शेयर करें। और प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना अधिगमकर्ता के द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है। ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। जानकारी प्राप्त करना, रिसीविंग इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड, प्रेषित की जा रही जानकारी को प्राप्त करना। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला तो सही है कि सीखने का वर्णन करते हैं, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, पहला ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर भी है, हर जगह मतलब बी सी डी ए बी सी ए सी तो मेरे ख्याल से नहीं होगा ऑप्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना जो है वो सीखने का वर्णन नहीं करता है। तो पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना और अधिगमकर्ता के द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, तो सी आप काट देंगे। सी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। जानकारी लेना प्राइमरी लेवल पे इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। ए बी और डी, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सबसे अच्छे से व्याख्या करते हैं? पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, कक्षा 1 से कक्षा 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है, ये बात ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। लोगों को लगेगा कि पर्यावरण में थीम, सब थीम से पढ़ाई होती है, तो यही ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। पर्यावरण जो है वो क्या है? बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। बालक के मतलब जो बच्चे हैं उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं उससे संबंधित है, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता से अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों किया जाता है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं किया जाता। क्या यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है? नहीं वाला तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है, क्योंकि पर्यावरण में एसएसटी को भी शामिल किया जा रहा है। तो हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ से ज़्यादा बेटर हो जाएगा। यह विद्यार्थियों की रोज़मर्रा से संबंधित क्रियाकलाप है, नहीं ही ऑप्शन को गलत कर रहा है। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव को साझा कर रही है। सीटेट की तरफ से सी ऑप्शन को आंसर दिया गया। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित मुद्दा है। बल्कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था कि यह असमानता और भेदभाव से संबंधित मुद्दा है। इन्होंने थोड़ा सा ऑप्शन शायद इधर उधर लिख दिया है, लेकिन इन्होंने सी ऑप्शन आंसर दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर असमानता और भेदभाव ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेटर होता। और अगला क्वेश्चन है आज का 81 नंबर वाला क्वेश्चन कि जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठे करना, या फिर क्या होगा, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, उसका जल बजट बनाना और उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो जल के उपयोग और उसके बिना कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है वो सी होगा कि वे और उनके परिवार के सदस्य जल का कैसे उपयोग करते हैं, इसका जल बजट बनाए। हर एक बच्चा जो है वो अपने घर में ऐसा कर सकता है। ये जो
रियलिटी पे बेस्ड भी हो जाएगा और इसको किया भी जा सकता है आसानी से। तो इसलिए जो है वो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल ही ठीक होगा। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर वाला क्वेश्चन है कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान कीट की चिड़ी आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है कि यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है कि यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। तो आप क्या कहेंगे, तो आप उसको क्या कहेंगे? विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह कीट की आवाज़ है, या फिर अन्य विद्यार्थियों को उनकी प्रतिक्रिया समझाएंगे, या फिर यह स्वीकार कर लेंगे कि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे, या फिर विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी ची ची करके एक आवाज़ रात में आती है, सबको आती होगी, तो आकर्षित करते हुए पूछती है कि एक अन्य विद्यार्थी पूछती है कि यह क्या है। तो विद्यार्थी बोलता है कि यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक के रूप में? बच्चों को बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज़ है, या फिर अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे? ये वाला बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही होगा कि हम अन्य विद्यार्थियों से कहेंगे कि वो अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो इस बच्चे से शामिल करें, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हर बच्चे में, जैसे कि एक बच्चे ने कहा कि सितारों की चमकने की आवाज़ है, ये विद्यार्थी की एक वैकल्पिक अवधारणा है। ऐसे हर एक विद्यार्थी में कोई ना कोई वैकल्पिक अवधारणा इस चीज़ को लेकर होगी। तो टीचर जो है वो जानने का प्रयास करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी फिर उसको वो सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुँचे। पर्यावरण अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी याद कर सके। याद करने वाला तो एकदम ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए। नहीं तो बच्चे देखकर उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष निकालने तक पहुंचना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, या फिर विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे और खाद बनाने में सहायता करेंगे। बागवान से बातचीत करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाएं, क्योंकि विद्यालय का वातावरण जो है वो दूषित हो रहा है। तो जो ये बागवान है वो सूखी पत्तियां जो है वो इकट्ठी करते हैं, जिससे कि आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि बाग बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, ये नहीं करेंगे। विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे और खाद बनाने में सहायता करने के लिए कहेंगे। सीटेट की तरफ से बी ऑप्शन ही दिया गया है, और बी ऑप्शन ही ज़्यादा आइडियल भी होगा कि विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने के लिए कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव लर्निंग के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? सहयोग करके सीखना जो होता है, जिसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं, उसके आवश्यक तत्व जो है वो तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? तो विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा।
एक दो विद्यार्थी भी ऐसा कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, ये बात ठीक है सहयोगात्मक अधिगम के बारे में। और विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो यहाँ पे ये बात भी सही है। सी और डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि स्टूडेंट सपोर्ट ईच अदर इन द ग्रुप्स एंड पॉजिटिव कंपटीशन जो है वो एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर वाला क्वेश्चन कि कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती हैं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर धोने, मतलब कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या, कौन सा कथन होगा? विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करना, विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करना सबसे बेस्ट होगा। और या फिर क्या होगा, अगला क्या है, विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना और कैसे कपड़े धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करना। ये बात तो सही है, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, तो उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो यहाँ पे असमानता को उजागर करना, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आप काट सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है कि विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना, ये बात ठीक है। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए संदर्भ प्रदान करना, ये भी ठीक है। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे बी, सी और डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? तो पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करना। पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, ये रचनावादी कक्षा कक्ष में नहीं आएगा। विद्यार्थियों को ज्ञान के निर्माण के लिए प्रेरित करना, ये ऑप्शन ठीक है। प्रश्न करना और व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया, बी और डी। यहाँ पे बी और डी वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा कि जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होता है, रचनात्मक क्लासरूम होता है, उसमें विद्यार्थी जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए जहाँ पे विद्यार्थियों की एक्टिविटी ज़्यादा है वही ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों को व्याख्या करने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण के लिए प्रेरित करना, यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पर्यावरण अध्ययन जो है वो क्या है, एकीकृत विषय है या फिर अंतः विषयक विषय है? एकीकृत विषय है या फिर अंतः के विषयक है? तो यहाँ पे एकीकृत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटीग्रेटेड है, इसमें साइंस भी है, इसमें एसएसटी भी है, इसमें पर्यावरण से संबंधित मुद्दे भी हैं, इसलिए ये क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीच से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसले का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। या फिर विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़ियों को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, घरों में नहीं। तो हटा देना ये ऑप्शन जो है वो उतना सही नहीं है। विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि
के घोंसले क्यों नहीं नष्ट किए जाने चाहिए? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा किया जा रहा है? चौराहे पर जब लाल बत्ती जले तो गाड़ी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि वो ट्रैफिक का सिग्नल है। तो अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के द्वारा किसकी उपेक्षा किया जा रहा है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, ट्रैफिक नियम का पालन करने की उपेक्षा की जा रही है, ठीक है। पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो किसकी उपेक्षा जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है? तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि सीटेट की तरफ से सी और डी आंसर दिया गया है। पर्यावरण के लिए चिंतित होना की उपेक्षा किया जा रहा है और ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग पर। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक नियम के पालन की भी उपेक्षा की जा रही है। यहाँ पे ट्रैफिक नियम के पालन की भी उपेक्षा की जा रही है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बी और सी ऑप्शन। लेकिन सीटेट की तरफ से पर्यावरण के लिए चिंतित होना और ईंधन का विवेकपूर्ण होना, ये ऑप्शन आंसर में दिया गया है। लेकिन ट्रैफिक नियम का भी पालन नहीं किया जा रहा है, ये भी बात है इसमें। लेकिन ज़्यादा ब्रॉडर इनको ए बी सी तीनों ही देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, सी और डी ऑप्शन जो है वो आंसर में दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।